रो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब फैज़ खान साहब और मीर टाकीज में ताहिर मीर आपका मेज़बान। और आज एक ख़ास महफिल है क्योंकि दुरेज़ खान साहब बचपन से पता नहीं कब से मोहम्मद रफ़ी साहब के इश्क में गिरफ्तार हैं। और ये महीना जो है जुलाई, इसी महीने में 31 जुलाई को मोहम्मद रफ़ी साहब हमें छोड़ के, ये दुनिया छोड़ के गए थे 1980 में। और ये बड़ी ख़ास महफिल है। तबले पे अपने भाई साहब, क्या नाम है इनका, शहजाद अली साहब, और खुर्रम अरशद जो हैं वो ऑर्गन पे हैं। और हम आस्ताने राजा जज अरशद साहब के आस्ताना पे हैं। खुद बहुत अच्छा मौसीकी सुनते हैं। राणा शराफत साहब भी हौसला अफजाई के लिए जज साहब तशरीफ़ लाए हैं और ये बड़ी ख़ास महफिल है। और जज साहब इजाज़त है सर, शुरू करिए। थैंक यू सर। ओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवा रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिल भर है चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवां कलियों ने अब ये सेज उल्फत की। इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फिजाओं रंग बिखराओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। वाह 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 वाह। दुरेज भाई, जी जी दुरेज खान आपका नाम हाँ है, जी। यानी मोती बखेरने वाला, जी जी। सुरों के मोती बखेरने वाला है जी। Yes, तो मुझे meaning ये है। बताएं कि आप मोहम्मद रफ़ी साहब के इश्क में कब से गिरफ्तार? मोहम्मद रफ़ी साहब को तो मैं बहुत बचपन से सुनता आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब को भी बहुत लगाव था। यानी मोहम्मद खानदानी, रफ़ी साहब। आपके जैसे डॉक्टर होते हैं जी, उस जी, तरह ऐसे ही था। खानदानी तो वो सिंगर। एक इस्लामिक के साथ टच था हमारे घर में, तो मुझे बड़ी सख्ती थी सिंगिंग के वाले से। लेकिन जब अब्बू ने ये सुना कि ये रफ़ी साहब को ही गाता है, और मैं किसी को गाता नहीं था, तो रफ़ी साहब के गाने में सुनता था, मुझे पसंद थे मुझे। तो फिर उन्होंने भी इजाज़त दी कि चलो यार रफ़ी साहब को, बल्कि जब मुझे कुछ बेहतर गाना आया तो मुझसे खुद वो सुना करता था कि यार वो फलां गाना को याद ना जाए बीते दिनों की, या इस तरह की फरमाइश किया करते। तो आपके वालिद साहब भी गाते थे? नहीं, शौक था गाने का तो पूरी फैमिली में हमारे किसी को नहीं। अच्छा। लगाव, बस रफ़ी साहब को तो सुनते हैं सभी। मजहबी, यानी हमारे कोई किसी मजहबी रुझानात, पूरी फैमिली में बस मैं ही मजहबी टच। हाँ जी, इसी तरह जैसे इमरान खान साहब को उन्होंने कहा जी विच मजहबी टच भी दे दो। ऐसा ही है। अच्छा, तो शुरू से फिर आप जी जी। मोहम्मद रफ़ी साहब को। हाँ अच्छा, अब मैं एक आपका रेफरेंस ये भी देना चाहता हूँ कि जिन दिनों में मैं खबरनाक को हेड कर रहा था, और उन दिनों में प्रोग्राम जब होता था तो उसमें मेहमान भी कुछ शिरकत करते थे। खबरनाक में को 30-40 मेहमान आते थे रोज़। तो उसमें ये पैटर्न ये होता था, फॉर्मेट ये था कि उसमें जो पार्टिसिपेंट थे कोई शेर सुनाता था, कोई गीत सुनाता था, तो ये अपनी मिसेस के साथ, हमारी भाभी के साथ उस प्रोग्राम में आते थे खबरनाक जियो पे। तो 2014, 15, 16 की ये बात है। तो जब इनको एक दफ़ा वो सुना, ऑडियंस में बैठे कुछ गुनगुनाए ये, तो फिर आयशा जहांजेब ने कहा कि आप वहाँ नहीं, आप स्टेज इस तरफ गाएं। तो फिर कुछ गाने इन्होंने डुइट और कुछ सोलो गाने गाए, और इस तरह ये किसी बड़े प्लेटफॉर्म में पहली दफ़ा शायद। हाँ जी, बिल्कुल आपने चांस दिया था मुझे खबरनाक में, क्योंकि हम ऑडियंस में आते थे और आपका प्रोग्राम देखते थे, तो इसी तरह ही हुआ बिल्कुल जैसे आपने फरमाया। अच्छा, अब जो उस प्रोग्राम में गीत गाया था, मेरा ख्याल है सरबत नाज के साथ कल्याण जी आनंद जी का वो था, कल्याण जी आनंद, पीते पीते कभी कभी है ज़हन में गाना। जी जी बिल्कुल है। प्लीज प्लीज वो सुनाए। ये दिलीप कुमार साहब पे जज साहब पिक्चर आई। पीते पीते कभी कभी जाम बदल जाते हैं, पीते पीते कभी कभी जाम बदल जाते हैं, जाम बदल जाते हैं, जाम बदल जाते हैं, हर काम बदल जाते हैं, लोगों के नाम बदल जाते हैं, पीते पीते कभी कभी जाम बदल जाते हैं, जाम बदल जाते हैं, जाम बदल जाते हैं, हर काम बदल जाते हैं, लोगों के नाम बदल जाते हैं, लोगों के नाम बदल जाते हैं, और बीते बीते कभी कभी जाम बदल जाते हैं। ये परवाना ए शमा महमा है एक रात का, ये परवाना ए शमा महमा है एक रात का, दिल की बातें छेड़ दो, डर है बस इस बात का, यहाँ से वहाँ तक जाने में, वहाँ से यहाँ तक आने में, लोग ये कहते हैं जी, लोग ये कहते हैं जी,
बंद लिफाफे में भी दिल के पैगाम बदल जाते हैं। और बीते 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 कभी कभी जाम बदल जाते हैं, जाम बदल जाते हैं, जाम बदल जाते हैं, अरे काम बदल जाते हैं, लोगों के नाम बदल जाते हैं, लोगों के नाम बदल जाते हैं। हर बीते बीते कभी कभी जाम बदल जाते हैं। वाह 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 वाह। दुरेश भाई ये बताएं कि ना मोहम्मद रफ़ी साहब पीते थे ना आप पीते हैं, ऐसे ही। तो ये किस तरह से फील कर लेते हैं? पहले तो ये बताएं कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने कैसे फील किया होगा। जी, जी। वो उनके बारे में तो पता चला है, मैंने रिसर्च की है बॉम्बे से, जिन स्टूडियोज में रफ़ी साहब गाए, जिन लोगों ने बजाया, तो जी वो तो सिर्फ इलायची वाली चाय पीते थे। तो इलायची वाली चाय पी के यहो जिहा गाना गाया जा सकता है? हाँ, कुछ मतलब ये तो अपना मूड उसके मुताबिक बनाना पड़ता है। जैसे आप अब नशे का मूड है, आपकी सोच और जो आपका अंदर से जो मूड है वो वैसा बन जाए। कोई मुशाहिदा को देखे आपने कि शराबी? रफ़ी साहब को ही हमने सुना है, तो उनसे ही सुन के हमने मतलब कोशिश की है कि मैं कुछ थोड़ा बहुत गा लूँ। उन्हीं के स्टाइल को अपने अंदर समोया है, जितना भी थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, सुन सुन के ही हो। बिल्कुल सही। इसी तरह